हम मंत्रोच्चारण करते हैं और लाल किताब में हम उन ग्रहों की वस्तुओं को उपयोग में लाकर उनके उपाय करते हैं, जो कि वस्तुएं हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। बहुत सिंपल उपाय है और उन्होंने ऐसे अच्छे उपाय बताए हुए हैं लाल किताब के अंदर, जैसे कि सूर्य पिता को माना गया। जब सूर्य पिता है, अगर हम पिता की सेवा करते हैं तो हमारा सूर्य अच्छा हो जाता है। कितना सरल उपाय है। माता चंद्रमा, चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर खराब है, हम अपनी माता की सेवा करेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, हमारा चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। तो लाल किताब के अंदर हमारे जो रिलेशंस हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सारे ग्रह हमारे घर में मौजूद है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मैंने एपिसोड बनाया है, सभी ग्रह अपनी मुट्ठी में करें, क्योंकि सारे के सारे ग्रह तो हमारे घर में है। पिता हमारे घर में सूर्य, माता चंद्रमा हमारे घर में, भाई मंगल हमारे घर में, शुक्र पत्नी हमारे घर में, शनि सेवक हमारे घर में, सब तो हमारे घर में है। अगर हम इन सब की पूजा करेंगे, इन सब की सेवा करेंगे, हमारे ग्रह तो अपने आप ही सारे ठीक हो जाएंगे। ये लाल किताब है, इसमें कोई भ्रांति वाली बात ही नहीं है। हम अपने ही रिलेशन की सेवा करें, अपने ही लोगों की सेवा करें, हमारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इतना सरल तरीका लाल किताब के अंदर दिया गया है। अगर ये नहीं है हमारे घर में, हम कहीं बाहर रहते हैं, अकेले हैं, तो हम ग्रहों की वस्तुएं ले लेते हैं। जैसे सूर्य की वस्तुएं, गेहूं बताया गया, गेहूं का दान करें। तांबा है, उसकी धातु, तांबे की चीजें स्थापित करें। चंद्रमा है, दूध चावल चांदी बताया गया है, दूध चांदी चावल की दान करें, या दूध पिए उसमें केसर डाल के। तो इस तरह से ये सरल सरल उपाय हैं जिससे कि हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। उसी तरह से मंगल है, मंगल भाई को माना गया है, उधर से गुड़ है, उसकी वस्तु का दान करेंगे। और मीठी चीजें जैसे पतासे हैं, इलायची दाने हैं, रेवड़ी है, इनका दान करें तो हमारा मंगल अच्छा होता है। इसी प्रकार से बुध है, बुध हरी सब्जियां जितनी होती हैं उसको बुध बताया गया है। पालक है, घास है, आप गाय को घास खिलाइए बुधवार के दिन, पालक खिलाइए बुधवार के दिन, देखिए आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। गुरु है, गुरु की जितनी भी है पीली वस्तुएं, हल्दी है, चने की दाल है, गोल्ड है, सोना है पीला। गोल्ड नहीं पहन सकते तो आप हल्दी और चने की दाल का दान कर सकते हैं मंदिर के अंदर। किसी विष्णु मंदिर में गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें, आपका गुरु अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से शुक्र है, जो कि जिसको की पत्नी को माना गया है, पत्नी की सेवा करें। नहीं है पत्नी तो उसके लिए छोटी कन्याएं माना गया शुक्र। 6 साल से छोटी कन्याओं को चावल की खीर बनाकर खिलाएं शुक्रवार के दिन, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, धन अच्छा मिलेगा आपको। शनि है, शनि जो है हमारे सेवक होते हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं। हमारे यहाँ भाइयाँ काम करती हैं, गाड़ी साफ करने वाला है, हमारा चौकीदार है, ये सारे जो है ये शनि के ही है। सेवक जो है, शनि जो सेवक है, अगर हम उन सेवकों को खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, हमारा शनि अच्छा हो जाता। इसी तरह से सारे ग्रहों का लाल किताब ने इतना छोटे रूप में, इतने सरल रूप में ये सारी चीजें दी गई। तो ये उपाय करने से हमारे सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अब राहु है, आप किचन में बैठ के खाना खाइए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। केतु है, केतु पलंग होता है, बिस्तर होता है। आप अपना जब सुबह उठते हैं, आप अपने बिस्तर को अच्छा रखिए, आपकी चादर तकिया बिस्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, चादर फटी नहीं होना चाहिए, आपका केतु अच्छा हो जाएगा। इनके वस्तुओं में देखा जाए तो काला सफेद कंबल है राहु केतु का, काला सफेद कंबल दान कीजिए। तिल है, सफेद काले तिल, उनका दान कीजिए। नारियल का दान कीजिए। तो ये छोटी छोटी वस्तुएं रूपचंद जोशी जी ने अपनी लाल किताब के अंदर हमें बताई हैं, जो कि इतनी सरल और इतनी सिंपल चीजें हैं। इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे सभी ग्रह अच्छे होते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये कोई ऐसा कोई टोटके नहीं है। लोग कहते हैं कि तंत्र है मंत्र है, टोटके नहीं है, एक सिंपल उपाय है। इसी तरह से लाल किताब में घर की किचन की वस्तुओं को भी बताया गया। जो मसाले हैं हमारे सारे, ये सारे के सारे ग्रह जो हम खाते हैं, मसालों का उपयोग कीजिए ग्रहों के हिसाब से, आपके देखिए ग्रह अच्छे होना शुरू हो जाएंगे।
मंगल खराब है तो आप शहद की शीशी घर में स्थापित करके रखिए, मंगल आपका अच्छा रहेगा, शहद मंगल है। इतनी सिंपल चीजें रूपचंद जोशी जी ने दी। और कुंडलियों में ग्रहों को कैसे देखना है उसके भी एक नए तरीके बताए कि कुंडली के अंदर जब कोई ग्रह को कोई दूसरा ग्रह ना देख रहा हो, अच्छी तरह से भाव भी होते हैं कुंडली के अंदर। भाव जो है, अगर खाली भाव है, उसके अंदर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो आपका भाव ही सोया हुआ है, उस भाव को जगाइए। तो बड़े सिंपल सिंपल तरीकों से रूपचंद जोशी जी ने हमें इतनी सरल तरीके दिए हैं, जिसको मैं सिखाता हूँ लोगों को बहुत सरल तरीके से। इसकी मेरी क्लासेस भी चलती हैं, लाल किताब का कोर्स भी कराता हूँ बहुत कम कीमत पर। तो ये अगर आप सीख जाते हैं तो ये चलते फिरते उपाय हैं, आप घरों में रोज कर सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। रतन जी ने मुझे समय दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सब लोगों को। धन्यवाद। धन्यवाद चोपड़ा जी। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक नौ ग्रह कैसे रिलेटेड करता है लाल किताब पे।